मतलब प्रेस करने पे ऑफ और इसे छोड़ने पर हमारी लाइट ऑन हो जा रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारा डोर स्विच है वो काम करता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि फ्रिज की वायरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है और उनको कैसे तारों के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा फ्रिज है उसका सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो एक कंप्रेसर होता है, क्योंकि कंप्रेसर के साथ ही हम फ्रिज को ठंडा कर पाते हैं और इसी के साथ उसके अंदर रखी फल सब्जियों को भी हम ठंडा कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा कंप्रेसर होता है दोस्तों इसमें टोटल 3 टर्मिनल होते हैं। इस पे दोस्तों एक सी मतलब कॉमन, एक एस स्टार्टिंग और आर रनिंग। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि जो कॉमन टर्मिनल है उसकी एक कॉइल स्टार्टिंग टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है। इस कॉइल को हम स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं। इसी प्रकार से कॉमन टर्मिनल से एक कॉइल रनिंग टर्मिनल तक भी जुड़ी होती है। इस कॉइल को हम रनिंग कॉइल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों होता क्या है कि जब हम कंप्रेसर को चालू करते हैं, मतलब शुरू में स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल है इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है ताकि दोनों तक सप्लाई पहुंचे। उसके बाद जैसे ये रनिंग पोजीशन में आ जाता है तो स्टार्टिंग कॉइल की जो सप्लाई है उसे काट दिया जाता है और केवल रनिंग कॉइल में सप्लाई चलती है। तो इसके लिए हम एक रिले का यूज करते हैं। दोस्तों ये एक रिले है जो कि कंप्रेसर के क्रॉस लगाई जाती है। इसके जो टर्मिनल है यहां पर भी लिखा होता है, एक इनपुट टर्मिनल होता है और एक स्टार्टिंग और एक रनिंग टर्मिनल होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये रिले ही स्टार्टिंग में दोनों कॉइल्स को शॉर्ट कर देती है और इसकी मदद से ही जब हमारा कंप्रेसर रनिंग पोजीशन में आ जाता है तो स्टार्टिंग कॉइल को हम सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देते हैं और रनिंग कॉइल में ही सप्लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो हमारा कंप्रेसर है इसकी एक प्रोटेक्शन के लिए हम OLP लगाते हैं। अब दोस्तों जो OLP है इसकी फुल फॉर्म होती है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी जो हमारा कंप्रेसर है जो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है जिसके कारण इसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम OLP लगाते हैं। OLP क्या करेगा, ये सेंस करेगा कि हमारा अगर कंप्रेसर ज्यादा हीट होता है तो ये इसके क्रॉस से सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, मतलब कंप्रेसर को बंद कर देगा। ठीक है, अब अगर हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो ये हीट होना बंद हो जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण ये डैमेज नहीं होगा और सालों साल चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके अलावा आपने फ्रिज में एक थर्मोस्टेट जरूर देखा होगा। आपने फ्रिज में देखा होगा एक हमारे पास लीवर होता है जिसको हम घुमाकर फ्रिज का टेम्परेचर सेट करते हैं कि हमें कितने टेम्परेचर पर फ्रिज की पोजीशन रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों ये एक थर्मोस्टेट है, इस प्रकार का ये स्विच होता है। आप इसको घुमाते हैं और फ्रिज के टेम्परेचर को सेट करते हैं। अब दोस्तों इसका काम ये होता है कि मान लीजिए आपने फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सेंस करेगा कि फ्रिज में कितना टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस फ्रिज में टेम्परेचर आ गया है तो उस टाइम पर ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा और आपके फ्रिज को बंद कर देगा। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर फिर से 4 डिग्री से बढ़कर 5 या 6 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उस टाइम फिर से ये सप्लाई को चालू कर देगा और आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और फिर से आपका जो फ्रिज है वो ठंडा करना शुरू कर देगा, जिससे आपका जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहता है और जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन हो तो आपकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके अलावा आपने देखा होगा कि फ्रिज में रोशनी के लिए एक बल्ब भी लगाया होता है। ठीक है, और इसके अलावा इस बल्ब के अक्रॉस एक दोस्तों डोर स्विच भी लगाया होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो आपका ये बल्ब है ये फ्रिज में 24 घंटे नहीं जलता रहता। ठीक है, जब आप इस फ्रिज को खोलोगे तब आपका ये बल्ब ग्लो होगा। जैसे ही आप फ्रिज के डोर को बंद कर दोगे तो ये बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा हमें चाहिए होता है एक टॉप प्लग। ठीक है, क्योंकि जो टॉप प्लग है इसके द्वारा ही हमारे सभी के सभी कंपोनेंट्स में फेस और न्यूट्रल की सप्लाई मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम पहले इस बल्ब और डोर स्विच के कनेक्शंस करके बताते हैं। तो दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है कि टॉप प्लग से एक वायर को लूप करना है फेस की वायर को
और इस डोर स्विच के इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो जैसे आपको पता है कि टॉप प्लग के हमेशा राइट की तरफ ही आपको फेस की सप्लाई कनेक्ट करनी होती है। तो यहां से आपने एक वायर लूप की और डोर स्विच के इनकमिंग टर्मिनल पर कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब इसके जो आउटगोइंग टर्मिनल है वहां से एक वायर को लूप करेंगे और सीधे बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारा बल्ब है इसको फेस की सप्लाई मिल गई है। अब इसको हमें न्यूट्रल की सप्लाई भी देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, टॉप प्लग के दूसरे टर्मिनल से जो लेफ्ट साइड वाला है वहां से एक वायर लूप करेंगे और सीधे बल्ब के साथ न्यूट्रल की सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस टाइम पर हमारे बल्ब को फेस और न्यूट्रल की तार से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम सप्लाई को चालू करते हैं। अब दोस्तों हमने सप्लाई को चालू किया, बट जो हमारा अभी डोर है, मतलब जो फ्रिज का दरवाजा है वो भी बंद है, क्योंकि डोर क्लोज्ड है। तो जो हमारा डोर स्विच है जो अंदर की तरफ दब जाएगा, जिसके कारण जो सप्लाई को यहां तक ही रोक लेगा, आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, अब क्योंकि फेस की सप्लाई डोर स्विच के इनपुट टर्मिनल तक ही रह गई है, आउटगोइंग में नहीं आ रही है, तो हमारा उस टाइम पे बल्ब ऑफ रहेगा, क्योंकि इसे फेस की सप्लाई मिल ही नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि हम डोर को खोल लेते हैं। जैसे ही हम डोर को खोलेंगे उस टाइम क्या होगा, जो हमारा डोर स्विच है जो फेस की सप्लाई को आगे जाने देगा, जिसके कारण हमारे बल्ब को न्यूट्रल और फेस की सप्लाई मिल जाएगी और हमारा बल्ब ग्लो करने लग पड़ेगा और इसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा, आप देख भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब फिर से हम डोर को क्लोज करके बताते हैं। जैसे ही हमने डोर को क्लोज किया, ये डोर स्विच ने सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी और हमारा बल्ब ऑफ हो गया। ठीक है, अब हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने फ्रिज का दरवाजा खोला तो यहाँ पर लाइट ऑन हो गई है और दोस्तों ये है डोर स्विच। अब हम इसको प्रेस करके देखेंगे तो आप देख सकते हो, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारी लाइट ऑफ हो जा रही है और जैसे ही हम इस स्विच को छोड़ रहे हैं तो हमारी लाइट ऑन हो जा रही है। मतलब प्रेस करने पे ऑफ और इसे छोड़ने पर हमारी लाइट ऑन हो जा रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारा डोर स्विच है वो काम करता है। अब दोस्तों आपने बल्ब को प्रैक्टिकली भी ऑन ऑफ करके देख लिया। अब हम बाकी जो इक्विपमेंट्स है उसके कनेक्शंस करके देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कैसे करेंगे, एक वायर यहां से फेस की लूप करेंगे और थर्मोस्टेट के इनकमिंग टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब थर्मोस्टेट के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को लूप करेंगे और जो हमारी रिले है इस पर जो 3 टर्मिनल है यहां पर लिखा होता है, एक पर इनपुट टर्मिनल, तो हम यहां से थर्मोस्टेट के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को लूप करेंगे और रिले के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे पास 2 पॉइंट है, यहां पर भी एक पॉइंट पर स्टार्टिंग टर्मिनल लिखा होता है और एक पॉइंट पर रनिंग टर्मिनल लिखा होता है। ठीक है, तो यहां से हम 2 वायर्स को लूप करेंगे और कंप्रेसर के स्टार्टिंग और रनिंग टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से 2 वायर्स को लूप करना है स्टार्टिंग और रनिंग टर्मिनल पर। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा OLP है इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं, आपको क्या करना है, यहां से न्यूट्रल वायर को लूप करना है और इसके इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो आपको इस प्रकार से एक वायर को लूप किया और इसके इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया और इसके आउटगोइंग टर्मिनल से हमें एक वायर को और लूप करना है और कंप्रेसर का जो हमारा कॉमन टर्मिनल है वहां पर न्यूट्रल की वायर से कनेक्ट कर देना है, जो कि आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे सारे के सारे इक्विपमेंट फेस और न्यूट्रल की सप्लाई से कनेक्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों इसके अलावा हमें एक और वायर को कनेक्ट करना है, क्योंकि जो हमारा कंप्रेसर है इसमें करंट वगैरह लगने का खतरा होता है। ठीक है, तो कभी अगर आपका कंप्रेसर शॉर्ट हो जाए तो इसको अर्थिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहां से हम एक वायर को लूप करेंगे और सीधा जो हमारा कंप्रेसर है उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस केस में होगा क्या कि अगर आपका कभी भी कंप्रेसर शॉर्ट होता है तो आपका सारे का सारा जो लीकेज करंट है वो ग्राउंड हो जाएगा और कभी भी आपको झटका या करंट नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से सारी की सारी फ्रिज की वायरिंग हो चुकी है। दोस्तों ये काफी ही सिंपल वायरिंग है। दोस्तों अगर आपको इसकी सर्किट डायग्राम चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। अब दोस्तों हम पहले एक केस लेंगे कि जब हमने कंप्रेसर को स्टार्ट किया। दोस्तों जब हमने कंप्रेसर को स्टार्ट किया तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब दोस्तों इस पोजीशन में हमने डोर को क्लोज मानना है, इसलिए हमारा जो डोर स्विच है इसने करंट को यहां तक ही रोक लिया है।
अब जो इस पोजीशन से हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, थर्मोस्टेट ने आगे करंट भेजा। अब क्योंकि हमारा कंप्रेसर अब स्टार्ट हो रहा है तो जो हमारी रिले है ये स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइल्स में करंट को फ्लो करने देगी, ठीक है। तो हमारा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये अभी स्टार्टिंग पोजीशन थी, अब हम जब रनिंग पोजीशन में कंप्रेसर आ जाएगा तो क्या होगा, जो जो हमारी रिले है ये स्टार्टिंग कॉइल में जो हमारा करंट भेज रही थी उसे बंद कर देगी। इसमें रिले में एक प्लंजर होता है जो कि बाहर निकल जाता है, तो उससे केवल रनिंग कॉइल में ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है दोस्तों। ये रनिंग केस है कंप्रेसर का, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा केस हम मानते हैं कि हमने 4 डिग्री सेल्सियस फ्रिज का टेम्परेचर सेट किया। अब वो आ गया, जैसे ही हमारा टेम्परेचर रीच हुआ तो हमारा जो थर्मोस्टेट है यहां से सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर जितना हमें चाहिए था फ्रिज का वो आ चुका है, ठीक है। अब जैसे ही ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेगा तो सारे की सारी फेस की सप्लाई आगे जाना बंद हो जाएगी और इस केस में हमारा कंप्रेसर ऑफ पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि इसे कोई भी फेस की सप्लाई नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस केस में हमारा अभी कंप्रेसर बंद रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद जो हमारा टेम्परेचर है वो फिर से इंक्रीज हो गया, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो फिर से हमारा थर्मोस्टेट सेंस करेगा कि जो हमारा टेम्परेचर है फ्रिज का वो 6 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो उसे फिर से कंप्रेसर को ऑन करना है, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया फिर से थर्मोस्टेट ने सप्लाई को कनेक्ट कर दिया रिले में, और जिसके कारण हमारा करंट फ्लो होने लगा और हमारा कंप्रेसर फिर से ऑन हो गया। दोस्तों ये जो डॉट्स हैं ये करंट की इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपने ये भी देख लिया कि हमारा थर्मोस्टेट कैसे काम करेगा। अब दोस्तों एक केस और है कि हमारा जो कंप्रेसर है अगर वो हीट हो जाए, ठीक है, कि जो हमारा OLP है वो कैसे काम करेगा। अब अगर हमारा कंप्रेसर हीट हो गया तो हमारा OLP सेंस करेगा कि जो हमारा कंप्रेसर है ये हीट हो चुका है, तो ये क्या करेगा, यहां से सप्लाई आगे जाना बंद कर देगा, मतलब न्यूट्रल की सप्लाई कंप्रेसर को नहीं मिलेगी, ठीक है। जिसके कारण हमारा कंप्रेसर फिर से बंद हो जाएगा, क्योंकि अकेले फेस के साथ हमारा कंप्रेसर नहीं चल सकता, इसे फेस और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां से सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेगा। अब आप देख सकते हो जो हमारा करंट है वो अब OLP के आउटगोइंग टर्मिनल तक आ रहा है, ठीक है, बट इससे आगे नहीं जा रहा क्योंकि आगे OLP ने डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्रेसर को फिर से हमने बंद कर दिया OLP की मदद से, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे हमारा कंप्रेसर फिर से नॉर्मल पोजीशन में आएगा, मतलब ये अब हीट से ठंडा हो जाएगा, तो फिर से हमारा OLP इसको सप्लाई को कनेक्ट कर देगा और हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा न्यूट्रल में भी, ठीक है। अब जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा तो हमारा कंप्रेसर फिर से ऑन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से OLP काम करता है। अब दोस्तों हम एक और केस मानेंगे जिसमें हमारा डोर भी खोलते हैं और हमारा कंप्रेसर भी नॉर्मली वर्क कर रहा है, तो हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा। तो दोस्तों अब ये केस है जिसमें हमारा डोर ओपन भी हो गया है और कंप्रेसर भी नॉर्मली वर्क कर रहा है, तो हमारा करंट इस प्रकार से फ्लो करेगा। पहले हमारा सेम जो कंप्रेसर के अक्रॉस करंट फ्लो करता था वैसे ही करेगा, और अब हमारा जो डोर स्विच है ये भी करंट को आगे फ्लो करने देगा और हमारा बल्ब भी ऑन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से फ्रिज की वायरिंग की जाती है और इस प्रकार से करंट फ्लो होता है और उसकी वर्किंग होती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।